तो हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। खड़े हैं हम अक्षरधाम मंदिर के सामने और फर्स्ट ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। ये ब्लॉग आपको घुमाएगा फिराएगा। जो लेडीज़ घर में रहती है, खाना बनाती हैं, सबका ध्यान रखती है, उनको भी घूमने का अधिकार है। ये ब्लॉग हमें यही सिखाएगा और मेरे साथ घूमिए, मौज मस्ती करिए। तो चलते हैं आज की फर्स्ट राइड पे। यहाँ अक्षरधाम से हम जाएंगे आज सीपी हनुमान मंदिर। तो कितना टाइम लगता है? अभी 6:55 हो रहा है, 6:55। तो चलते हैं फिर हमारी अक्षरधाम से। तो चलिए मेरे साथ आप झूमते हुए गाते हुए। कुछ बहनें कुछ माताएं डरती हैं स्कूटी चलाने से, तो बिल्कुल नहीं घबराना, धीरे धीरे चलते रहना है। अपनी साइड देख के अपने साइड मिरर को पहले ही सेट कर ले, चलते हुए ना सेट करें। क्योंकि मेरी कुछ सहेलियां ऐसी हैं जिनका इसी वजह से एक्सीडेंट हो चुका है। तो भगवान का नाम लेके चलते हैं बजरंगबली के द्वार। जय श्री राम। तो ये लेफ्ट में चल रहा है हमारा अक्षरधाम। ऊपर से जा रही है मेट्रो, नोएडा रूट, जो लक्ष्मी नगर से नोएडा जाती है। ये लेफ्ट में जा रहा है यमुना। और धीरे धीरे अपने 40-50 की स्पीड से चलते हैं। आज संडे है तो रोड खाली है, इतनी कोई टेंशन नहीं है। रोड भरी भी होती तो भी कोई बात नहीं। कल दिखाएंगे आपको भरी रोड पे ट्रैफिक में कैसे चलाते हैं बिना कोई कॉन्फिडेंस लूज़ करे हुए। ये जिस रोड से मर्ज हो रही है, ये है लक्ष्मी नगर से आ रही विकास मार्ग। ये हम विकास मार्ग से मर्ज हो गए हैं। तो अब हम आ गए मिंटो रोड। ये आंध्रा स्कूल है लेफ्ट में। बड़ी डिमांड है इस स्कूल की। तो मैंने मेरे बच्चों का एडमिशन यहाँ नहीं कराएगी। जिसकी डिमांड होती है हम वो चीज़ लेते ही नहीं हैं। तो चलते हैं सीधे मिंटो रोड पे, श्री राम का गुणगान करते हुए। जो भी आप जिस भी भगवान को, परवरदिगार को, गुरु साहब को, जिसको भी आप मानते हैं, उसका नाम लेके सुबह की शुरुआत करें। मेरा मानना है सुबह की शुरुआत पॉजिटिव एनर्जी से हो तो दिन अच्छा गुजरता है। बाकी तो ये देखिए, सब कर्मों का खेल है, चलता ही रहता है, अप एंड डाउन, धूप छाँव। धूप की भी ज़रूरत है, छाँव की भी ज़रूरत है। सेम लाइफ में भी आपको दुख और सुख दोनों की ज़रूरत है। दोनों आते हैं तभी आपको वैल्यू पता लगती है, अपनों की पहचान होती है। तो अब हम पहुंचने वाले हैं बीजेपी के ऑफिस, आई मीन बीजेपी का मुख्यालय। वो आने वाला है हमारे लेफ्ट में। एक्चुअली मिंटो रोड जो है थोड़ी डिस्टेंस वाली है, इसलिए इसको एक खाली रहती है। मज़ा आता है यहाँ पे ड्राइव करने में। तो देखो जी, सबसे बड़ा चेंज जो दिल्ली में मैं आपको दिखाऊं वो ये है मिंटो रोड वाला पुल। कई बार आपने समाचारों में, न्यूज़ चैनल्स पे देखा होगा कि ये पुल जो है बरसात के दिनों में ओवरफ्लो हो जाता है। ओवरफ्लो मतलब कि भर जाता है। ये यहाँ ट्रैफिक बंद कर दिया जाता है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो मुझे सरकार चेंज होने के बाद लगा वो यही लगा कि ये अब बंद नहीं करना पड़ता। इसका अच्छे से कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है, इसको इस तरीके से मेंटेन कर दिया गया है कि यहाँ पानी रुकता ही नहीं है। तो ये रोड बंद नहीं होती। और ये शाम के टाइम, सुबह के टाइम कनेक्ट करती है कनॉट प्लेस को अपने दिल्ली को। तो सबसे ज़्यादा सुबह शाम पे यहाँ पे क्राउड होता है, जाम होता है, क्राउड होता है, ट्रैफिक होता है। तो अब वो प्रॉब्लम नहीं है कि बरसात के दिनों में गया आपको मिंटो रोड अवॉइड करना पड़ेगा। आप आ सकते हैं बड़े आराम से। तो बहुत बड़ा चेंज आया है सरकार चेंज होने के बाद। तो ये राइट में जा रही है कनॉट प्लेस सर्कल, जो गार्डन सुना होगा आपने। संडे में यहाँ पे प्रोग्राम होता है, किसी दिन करेंगे उसका भी विज़िट।
अभी आज हम हनुमान जी का नाम लेकर निकले हैं, तो आपको दर्शन कराते हैं श्री राम के। तो आप देखिए सामने ये ग्रीन लाइट है मंडी हाउस, लेफ्ट में मंडी हाउस आ जाएगा, 12 खंबा मेट्रो स्टेशन, राइट में वही अपना कनॉट सर्कल। तो अभी हमारा टाइम बच रहा है, ग्रीन है, हम निकलते हैं, क्रॉस करते हैं इसको बड़े कॉन्फिडेंस के साथ और बड़े प्यार के साथ, स्मूथली। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। ऐसी ही राइड्स आगे आपको मैं देते रहूं, इसलिए प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा। जस्ट बिकॉज ऑफ वुमेन, लेडीज़, गर्ल्स, कि उन लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ सके। क्योंकि हमारा क्या होता है लेडीज़ का, पहले तो हम इस फील्ड में निकल ही नहीं पाते, और निकलते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बड़ा ना लूज़ होता है। मतलब हम इतने ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करते हैं, अबे यार हम चलाएंगे गिर गए तो क्या होगा। ये सब बातें दिमाग से निकालनी पड़ेंगी। लोग क्या कहेंगे, तो कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना। तो हमें इस बात पे नहीं जाना साइड मिरर में देखते हुए, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, ये राइट में पालिका बाज़ार का कट है, तो लोग इधर कट लेते हैं। और सुबह के टाइम तो लोग बहुत ज़्यादा रॉन्ग साइड जाते हैं, तो हमें उस चीज़ से बचते हुए तो पहुँच चुके हैं हम मेन कनॉट प्लेस। और यहाँ से हम लेफ़्ट टर्न लेंगे तो हमारे बजरंगबली श्री राम जी का मंदिर है। रिक्शा वाले भैया से बचते हुए, और ये हमने टर्न लिया तो पहुँच गए हम बजरंगबली के मंदिर में। तो यहाँ से हम लेते हैं लेफ़्ट, क्योंकि वहाँ पर हमें पार्किंग नहीं मिलेगी। तो थोड़ा मैं आपको टू व्हीलर पार्क करने के लिए एक सेफ जगह दिखा रही हूँ, कभी टू व्हीलर से आएँ। तो गोपनीय रास्ता है जो बजरंगबली ने अपने भक्तों के लिए बना रखा है। चुपचाप यहाँ से निकलते हुए बस थोड़ा सा आपको अवॉइड करनी पड़ेगी स्मेल, और कुछ नहीं। ये मंदिर की बैक साइड है। तो हम पहुँच गए हैं मंदिर। तो पहुँच गए हम मंदिर, यहाँ लगाते हैं हम अपना टू व्हीलर। तो चलते हैं मंदिर की तरफ। स्कूटी पार्क कर दी है हमने। तो यहाँ से मुझे लेना है फूल, जो हर बार हम लेते हैं, पर मुझे लग रहा है आज है नहीं। कहाँ गए फूल वाले भैया? ओह, ये तो बंद है। कहाँ गए फूल? तो अंकल कहीं गए हुए हैं। कपूर अंकल का वो गए तो ले लिया हमने फूल और चल रहे हैं भवन की। शाम के टाइम यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, और अभी भी होने वाली है थोड़ी देर में। लोग कचौरी खाने आएंगे, यहाँ की कचौरी बहुत फेमस है। हम नहीं खाएंगे, हम दर्शन करेंगे और अपने घर का ब्रेकफास्ट करेंगे। हम कोई आलसी हैं, हम घर पे ब्रेकफास्ट नहीं बना सकते, और घर पे ठाकुर जी भी तो हैं, उनके लिए भी तो कुछ स्पेशल बनाना पड़ेगा। तो चलिए फूल अर्पण करते हैं। मैं एक्चुअली कभी भी यहाँ पे प्रसाद नहीं चढ़ाती, मैं हमेशा यहाँ पर फूल चढ़ाती हूँ, एक फूल बजरंगबली के नाम। तो जूते हम उतार सकते हैं कहीं भी, लेकिन ध्यान रखो हमेशा जब भी जूते उतारो। हम क्योंकि हनुमान मंदिर नॉर्थ प्लेस का, इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कथा है जो आपने सुना होगा मेरे रास्ते में। बहुत शांति मिलती है यहाँ। बजरंगबली का धाम। प्लीज़ मेरे साथ हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए। जय श्री राम कमेंट में लिखते रहिए। चरण सरोवर सुधार प्रचार जान के सिंधु पावन हमार बलबधी हरो के सुखार हनुमान। में आ गए हैं।
ये पंचमुखी बजरंगबली जय श्री राम। ये हमारे भोलेनाथ। लोग यहाँ पर खाली पेट जल चढ़ाते हैं और मुझे मेरा मानना यह है कि यहाँ पर खाली पेट जल चढ़ाना चाहिए। यहाँ पर क्या कहीं भी किसी भी शिवलिंग पे आए खाली पेट पे जल चढ़ाना। यहाँ मत्था देख के बड़ी शक्ति की उपाय करते हैं बजरंगबली के। जय श्री राम ऐसे ही मैं बुलाते रहा। तो 7:30 बजे और हम आ गए थे यहाँ पे। तो यहाँ पर भंडारा है 15 मई 1 बजे से। हनुमान जी इस मंदिर में लोग बहुत दान देते हैं। इस मंदिर में क्या देखिए, सब मंदिरों में लोग दान देते हैं, देना भी चाहिए। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा हमें ज़रूर भगवान के अर्पण करना चाहिए और गरीबों के लिए वो काम में आए, ऐसा होना चाहिए। यहाँ पर गरीब लोग खाना खाएं। खैर प्रसाद का हकदार तो हर कोई है, मगर लोग भाई वो गलत हैं जो भर भर के अपने घर ले जाते हैं। ये यहाँ पर बहुत असहाय लोग रहते हैं, जिनके खाने पीने का इंतज़ाम इन्हीं भंडारों से होता है। बहुत बड़ा प्रांगण है और ये वो जगह है जहाँ हर शनिवार रात को कीर्तन होता है। तो अब की बार आएंगे, उसको कवर करेंगे, आपको दिखाएंगे कि हमारी सभ्यता बदल रही है, हमारी संस्कृति, हमारा यूथ चेंज हो रहा है। लोग क्लब छोड़कर बढ़ने लगे हैं भगवान नाम की तरफ। बड़ा मज़ा आता है इस कीर्तन में, मैंने सुना है ऐसा। तो जो कहानी है हनुमान जी की इस मंदिर की, वो ये है फ्रेंड्स कि महाभारत के टाइम पे कहा जाता है कि एक बार भीम, जो महाबली भीम थे, उन्हें ये अभिमान हो गया था कि वही शक्तिशाली है, वही सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और जब वो रास्ते से गुजर रहे थे तो बजरंगबली बैठे हुए थे और बजरंगबली रास्ते में बैठे थे, तो उनका जो पूँछ है उनकी, वो भीम के रास्ते में आई और भीम ने कहा कि भाई इसे हटाओ। तो बजरंगबली ने कहा कि आप हटा दो। तो वो कहते हैं कि अरे, मतलब अभिमान में बोला भीम कि ये हटाओ, मैं बहुत बड़ा शक्तिशाली हूँ और मेरे रास्ते में कोई भी चीज़ आए मुझे बर्दाश्त नहीं, तो आप इसे हटाओ, हटो यहाँ से, मुझे जाने दो। तो हनुमान जी ने देखा कि उसके अंदर एक अभिमान वाली ध्वनि थी। तो हनुमान जी ने कहा अगर तुम इतने ही शक्तिशाली हो तो मेरी पूँछ ही तो है, इसको उठा के साइड कर दो। तो भीम ने जैसे ही हनुमान जी की पूँछ पर हाथ लगाया, वो हटाना तो दूर की बात, वो उसको हिला तक नहीं पाया। तो ये हमारे बजरंगबली की कृपा। जब उसको ये एहसास हुआ कि यार ये तो कोई पहुँची हुई चीज़ है, तब उसने क्षमा याचना की, क्योंकि उसके अंदर भी एक सात्विक आत्मा थी। तो उसने क्षमा याचना की। क्षमा याचना करने के बाद बजरंगबली ने उसको माफ़ किया और माफ़ करने के बाद बजरंगबली ने उसे साक्षात दर्शन दिए। तो महाभारत काल के टाइम का मंदिर है हमारा। तो यहाँ जब भी आप दिल्ली विज़िट करें, यहाँ ज़रूर हैं, देखें कितना सुंदर, कितना भव्य मंदिर है ये, और एक अलौकिक शक्ति फील होती है। तो जय श्री राम कमेंट में ज़रूर लिखें, सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आगे की राइड्स भी आपको मिलती रहें। तो यह है दोस्तों हमारे मंदिर का प्रांगण, श्री राम मंदिर, श्री हनुमान मंदिर का। तो यहाँ भिखारी भी बहुत है। खैर मेरा मानना यह है भिखारियों के यार भीख नहीं देनी चाहिए, गलत इस्तेमाल करते हैं लोग। कुछ नहीं पता ये लोग कहाँ से लिंक हैं, कहाँ से आए हैं, बस बच्चे पैदा कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और पता ही नहीं है यार, कुछ नहीं कह सकते इन लोगों के बारे में। तो चलो भाई चलो, 48 सेकंड का टाइम मिला है, क्रॉस करना है। तो लेफ़्ट में दोस्तों दरियागंज और राइट में ITO, मंडी हाउस और अपना प्रगति मैदान, चिड़ियाघर, और स्ट्रेट तो आपको पता ही है अपना प्यारा लक्ष्मी नगर। तो चल रहे हैं लक्ष्मी नगर, नोएडा, गाज़ियाबाद की तरफ। तो ये हमारा हेडक्वार्टर है, पुलिस हेडक्वार्टर। राइट में आपको ITO की बिल्डिंग दिख रही होगी। ये बड़ा मज़ा आ रहा है, खाली सड़क है, रोज़ इतना क्राउड में चलाते हैं यार, एक ट्रैफिक में आज मज़ा आ रहा है, संडे है तो अब जो कट आ रहा है ये आपको ले जाएगा सीधा राजघाट। लेफ्ट में जाएंगे तो राजघाट और अपना पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन,
राइट में जाएंगे, ऊपर से पुल चढ़ के जो ऊपर पुल जा रहा है वो जा रहा है आश्रम सराय वाले खां, और नीचे से हम जा ही रहे हैं अपना लक्ष्मी नगर। ठीक बात। तो हमने फिर रोक लिया और 22 सेकंड बचे ना, हम ऑफ नहीं कर रहे हैं। सब सही चल रहा है, बढ़िया मज़े में। तो देखो 39 गई है लेफ़्ट साइड। तो हमें दुकान मतलब बसों के नंबरों का जो है ना ध्यान रखना है। 309, 39 ये सब जाती है लेफ़्ट में, यानी दरियागंज की तरफ। 73, 336, 85, 740 ये जाती हैं ITO की तरफ। तो हम चल दिए हैं। तो ये देखो इस ऑटो वाले ने तुरंत कट मार लिया क्योंकि पुलिस वाले खड़े थे और ये गलत आ रहा था। ग्रीन लाइट हो गई थी और ये फिर भी आ रहा था। हो तो यहाँ पर ट्रैफिक मर्ज होता है। ये जो आगे अब ये जो अब लेफ़्ट में कट आ रहा है, यहाँ से मोस्टली बसें आती हैं 309, 339, मतलब दरियागंज की साइड से जो भी बसें आ रही हैं वो इधर से आ रही हैं। तो इसलिए थोड़ा शाम के टाइम बच के अपनी स्पीड को कंट्रोल करते हुए और चलिए हम चलो लेफ़्ट में ही ले लेते हैं, मिड में ज़्यादा ट्रैफिक है। वैसे ये जो लेफ़्ट लेन में है ये है बसों के लिए, मतलब बसों के लिए, स्पेशली बसों के लिए नहीं है, निकल सकता है नॉर्मल ट्रैफिक भी, बट ये स्टैंड है तो यहाँ से बसें आती हैं तो ये नैरो है तो यहाँ जाम लग जाता है। तो मैं ज़्यादातर ना बीच की प्रेफर करती हूँ, बीच से अपना आराम से निकलते रहो, बस नहीं है कोई नहीं है, यहाँ थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो फिर दोबारा हमारे जमुना जी का पुल आ गया है और जमुना जी से हम परमिशन लेते हैं उनको क्रॉस करने की। जय माँ जमुना, आशीर्वाद दो हमें, आपकी तरह हमारे काम अमर हो, अच्छे हों, पावन हो, पवित्र हो। जय माता दी करते हुए कमेंट में ज़रूर प्लीज़ जय यमुना जी लिखिएगा अगर आपका मन करे तो। बहुत अच्छी हवा लगती है यहाँ पे और सर्दियों में यहाँ पे कोहरा हो जाता है, कोहरे में से ड्राइव करते हुए जाना पड़ता है, मज़ा आता है, एडवेंचर है ये भी। अब तो साथ बन गए हैं तो आपको हर मौसम का मज़ा देंगे। तो आज की ट्रिप आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि देखो सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आप लोग मेरे साथ नहीं खड़े हो सकते, आप लोग मेरे साथ घूमने नहीं चल सकते, तो लेकिन हम एक मैसेज के ज़रिए, कमेंट के ज़रिए हम एक दूसरे को बढ़ावा दे सकते हैं। पता नहीं ये राइड कितने लोगों के दिमागों को खोलेगी कि हाँ यार हमें निकलना चाहिए। एटलीस्ट संडे आप अपनी राइड उठाओ, आप अपना एक चक्कर लगा कर आओ, अपनी पुरानी जो आपकी एंथ है, क्योंकि मेरा मानना है कि हर लेडी के अंदर एक गर्ल है, वो गर्ल से ही लेडी बनी है और उस गर्ल की जो पावर है, जुनून है, उसको दोबारा से ज़िंदा करो यार। हमारी बेटियां, हमारे बेटे हमें वॉच करते हैं, हम उनके आइडल हैं यार। माँ पहली गुरु होती है, तो माँ को ही आगे लड़के को भी और लड़की को भी सिखाना पड़ेगा। तो हमें देख के सीखेंगी। अगर हम मरी गली सी घर में पड़ी रहेंगे यार तो क्या सीखेंगी वो, कि क्या है लेडीज़ की लाइफ, यही है क्या? 4 रोटी बनाई, 4 गाली खाई, अपना टीवी देखा, किट्टी पार्टी ज्वाइन करी, बस कभी कभार शॉपिंग करिए, क्या यही लाइफ है? ये लाइफ नहीं है यार, ये तो आप फिर काट रहे हो ना। इंजॉयफुल बनाने के लिए यार आपको कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। मुझे किसी ने एडवाइस दी थी कि आप ना बोलते अच्छा हो, तो मैंने कहा ठीक है यार, अगर बोलते अच्छा हूँ, ट्रैवल का मुझे शौक़ है तो ठीक है। अगर मेरे ट्रैवल और बोलने से किसी के अंदर जान पड़ती है, किसी को जोश मिलता है, तो मैं वो काम ज़रूर करूँगी। तो मैंने ये काम स्टार्ट करा आज से। कर तो मैं ट्रैवलिंग बहुत टाइम से रही हूँ, छोटे मोटे व्लॉग बना रही हूँ, बट 2 व्हीलर पर राइड ये मेरी फर्स्ट वीडियो है 2 व्हीलर पे। तो फ्रेंड्स ये सिर्फ आप लोगों के लिए है, मेरी ताई, चाची, मामी, काकी, आंटी, बहनें, सहेलियाँ, मेरी बेटियाँ, इससे कुछ सीखें कि घबराना नहीं है स्कूटी चलाने से। बिल्कुल साइड मिरर्स पे ध्यान दो। अभी आपने देखा मैंने लेफ़्ट से एकदम राइट लिया है, तो मैंने साइड मिरर पे ध्यान दिया, मेरे पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। तो ये छोटे छोटे टिप्स मैं आपको दूँगी जिससे आपके दिमाग को फ्रेशमेंट मिलता रहे, और घूमेंगे तो हैं। तो मेरे साथ आप राइड्स पे चलिए। ये अभी हमारा एक नया कट बना है लक्ष्मी नगर से पहले ही, यहाँ से मैं राइट लेके अपने घर को जा रही हूँ। तो बिल्कुल नहीं घबराना। अब ये देखो गाड़ी आ रही है, ध्यान से हमें इसे क्रॉस करके अपने घर को चलना है
और इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं राम जी के नारे के साथ, जय श्री राम। तो बार बार ये ना सोचिएगा कि जय श्री राम ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हो। प्लीज़ जो किसी भी अपने भगवान को, गुरु को, देवता को मानता है, जय भीम भी बोलती हूँ मैं, जय श्री राम भी बोलती हूँ और खुदा का भी सम्मान करती हूँ। तो मैं सबका सम्मान करती हूँ। तो प्लीज़ ऐसा ना सोचें कि जय श्री राम को ज़्यादा तवज्जो दी है, वो तो हमारे हैं ही, वो उनको तवज्जो की ज़रूरत है ही नहीं। तो इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट राइड के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ। तो चलें दोस्तों अपने घर को, प्लीज़ सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे कि लोगों को पता लगे कि लेडीज़ भी कुछ कर सकती हैं। ओके डियर, ओके, जय माता दी, जय श्री राम।